नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अ थिंग, एक वस्तु, और ब्यूटी, सुंदरता वाली। तो सुंदरता वाली एक वस्तु। चलिए अपने इस चैप्टर में आगे चलते हैं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस चैप्टर को क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अब इसको बहुत ही सरल और सटीक तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। हमारे डिजायर पॉइंट ऐप पर क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं और इसीलिए हमने यूट्यूब पर भी सभी क्लासेस को पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर दिया है ताकि आप लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ सके, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब बहुत ही सरल और सटीक तरीके से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मेरे एग्जाम्पल्स जो होंगे आज थोड़े एकदम सीधे और सटीक होंगे। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स के लिए पढ़ा रहे हैं। चलिए कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक सुंदरता वाली चीज या फिर एक सुंदरता वाली वस्तु। इज अ जॉय, आनंद प्रदान करती है। फॉरएवर, हमेशा, हमेशा आनंद देने वाली होती है। एक सटीक तरीके से एक सरल सा एग्जाम्पल दूं, अगर आपको किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे, भले ही आप कितनी भी समस्याओं से जूझ रहे हो, भले ही आप कितने ही परेशान हो, जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपका मन खुश हो जाएगा। सही बात है, सटीक बात है। ठीक है, तो वही वो कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है। कोई लड़की हो सकती है, कोई बाइक हो सकती है, कोई मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो चीज जो आपको आनंद प्रदान करे वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ये आनंद कैसा होगा? फॉरएवर का। यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदरता वाली चीज या फिर एक सुंदरता वाली वस्तु, फॉरएवर, हमेशा, इज अ जॉय, आनंद देने वाली होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इट्स लवलीनेस, और इसका प्यारापन या फिर इसकी सुंदरता इंक्रीजेस, बढ़ती ही जाती है। जब भी आप उस लड़की को देखेंगे आपको वो और ज्यादा सुंदर लगेगी। जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे वो आपको और ज्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास, ये भी कभी भी पास नहीं होती इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस यानी ये कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती। जब भी आप उस वस्तु को या फिर उस व्यक्ति को देखेंगे वो आपको और ज्यादा प्यारा लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको ऐसा लगे कि अरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी लायक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती। बट विल कीप अ बावर, ये तो एक बावर प्रदान करती है, एक छाया प्रदान करती है। क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए। बट लेकिन फॉर अस, यह हमारे लिए अ क्वाइट बावर, एक शांत स्थान प्रदान करती है। यह हमारे लिए एक शांत स्थान प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि आप कितने भी परेशान हो, जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो आप सारी परेशानी भूल जाएंगे, आप उसी में खो जाएंगे। आप कितने भी परेशान हो, जब आप उस वस्तु को देखेंगे तो आप अपनी सारी परेशानी भूल जाएंगे, उस व्यक्ति या फिर उस वस्तु में ही प्रसन्न हो जाएंगे देखकर उसको। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक क्या करती है? क्वाइट बावर फॉर अस, विल कीप अ क्वाइट बावर फॉर अस, यह हमारे लिए एक शांत स्थान प्रदान करती है। तो इस लाइन में एकदम क्लियर तरीके से आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे बहुत ज्यादा धूप है और आप बहुत परेशान हैं तो आप किसी छायादार स्थान पर जाते हैं तो आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और आप उस सुंदरता वाली वस्तु को देखते हैं तो आप अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं और उसकी सुंदरता में ही मुग्ध हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो बावर क्वाइट फॉर अस, ये तो हमारी लाइन क्लियर हो गई कि यहाँ हमारे लिए एक
शांत स्थान प्रदान करती है, एंड स्लीप और नींद प्रदान करती है। कैसी नींद प्रदान करती है? फुल ऑफ भरी हुई स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स सुंदर सपनों से, या फिर स्वीट मतलब मधुर होता है, तो मधुर ड्रीम्स सपनों से फुल भरी हुई स्लीप नींद प्रदान करती है। और यह हमें मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग और चैन की सांस प्रदान करती है। कहते हैं ना कि एकदम चैन की सांस आ गई, बोर्ड एग्जाम में टॉप कर गए तो चैन की सांस आ गई, अच्छे नंबर आ गए, रिश्तेदार जल गए हैं, अब हमको चैन की सांस है। अब कोई रिश्तेदार नहीं पूछेगा कि भैया कितने नंबर आए हैं आपके, ना। तो वो चीज़, हमारे देश के रिश्तेदार सुधर जाएं तो आधे बच्चे तो ऐसे ही खुश हो जाएं। चलिए, तो एंड क्वाइट ब्रीदिंग और चैन की सांस प्रदान करती है। चैन की सांस का मतलब है यहाँ पे कि निश्चल श्वसन प्रदान करती है। निश्चल मतलब एकदम स्थायी हो जाते हैं आप उसको देखकर, आप संतुष्ट हो जाते हैं उसको देखकर। आगे क्या कहते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब टुमारो है, एवरी मॉरो हर आने वाले कल के लिए, वी आर वी ब्रीदिंग हम गूंथ रहे हैं। क्या गूंथ रहे हैं? अब फ्लावरी, एक फूलों की बैंड माला, हम एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं। इसीलिए हम हर आने वाले कल के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखेगी, टू द अर्थ, पृथ्वी से। तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो हर आने वाले कल के लिए, वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम स्वयं को अर्थ, इस पृथ्वी से, बाइंड बांधे रखने के लिए, ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला बना रहे हैं। और ये फूलों की माला से क्या तात्पर्य है? जैसे फूलों में तरह तरह, जैसे माला होती है तो उसमें तरह तरह के पुष्प होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में तरह तरह की यादें होती हैं। कुछ यादें सुखमय होती हैं, कुछ यादें दुखमय होती हैं। तो वो सारी यादों की हम एक माला बना रहे हैं। लेकिन उन सभी यादों की यहाँ पर तुलना किससे की गई? फूलों से, कि हम स्वयं को इस पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। फूलों की माला का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो सुंदरता वाली चीजें हैं, उन सभी की यादों का एक संग्रह बना रहे हैं हम लोग, जो हमको हमारे दुख में सुख प्रदान करती हैं। ठीक है। और इसीलिए हर आने वाले कल के लिए हम स्वयं को इस पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस मतलब निराशा, तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस निराशा के बावजूद, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। नोबल नेचर जो है, नोबल नेचर का मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा, उनका आचरण बहुत श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए और महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, तो उनके आचरण बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो स्पाइट ऑफ नोबल नेचर, श्रेष्ठ आचरणों की, इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब कमी, इनह्यूमन अमानवीय कमी। अब सभी लोग आज के समय में स्वामी विवेकानंद तो नहीं है, सभी लोग आज के समय में महाराणा प्रताप तो नहीं है, बहुत सारे लोगों में अमानवीय कमी हो गई है, यानी उनके आचरण में कमी हो गई है, उनके आचरण अब श्रेष्ठ नहीं रहे हैं। तो श्रेष्ठ आचरणों की कमी होने के बावजूद भी हम अपने आप को अपनी सुंदरता वाली चीजों से बांधे हुए हैं। ठीक है, कि एक समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, तो नोबल नेचर्स श्रेष्ठ आचरणों, या फिर आप कह सकते हैं कि श्रेष्ठ स्वभावों की इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज दुख भरे दिनों के बावजूद, ग्लूमी मतलब दुखी, दुख वो जो होता है, जो दुख होता है उसकी बात हो रही है कि ग्लूमी डेज, दुख भरे दिनों के बावजूद। कितने ही दिन ऐसे बीते हैं जब आप बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में हार नहीं मानते, एक नई कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूमी डेज, ये हो गया, कहाँ था हमारा ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, हाँ ठीक है, ऑफ ग्लूमी डेज, ये भी हो गया हमारा कि दुख से भरे दिनों के बावजूद। ठीक है, ऑफ ऑल, उन सभी अनहेल्दी, अस्वस्थ एंड और डार्क एंड वेज, उन सभी अस्वस्थ और डार्क एंड वेज, अंधेरे से भरे वेज, रास्तों के बावजूद। बहुत सारे रास्ते होते हैं, यानी बहुत सारे काम अपने जीवन में आप ऐसे करते हैं जिनमें आप अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ का मतलब आप परेशान हो जाते हैं एकदम,
और वो रास्ते अंधेरों से भरे होते हैं, अर्थात आपको समझ में ही नहीं आता कि ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती रहती हैं, घटित होती रहती हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका नंबर कम आया। बहुत मेहनत करने के बाद भी आप असफलता का सामना करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें निराश नहीं होना चाहिए। तो वही वो कह रहे हैं कि अस्वस्थ और अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद, तो क्या आपका नंबर एक बार एग्जाम में कम आया, कोई टेस्ट वगैरह हुआ उसमें आपका अंक कम आया, तो क्या आप पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज जारी रखते हैं, या फिर अपनी खोज जारी रखी जाती है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज जारी रखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सरल सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति से प्रेम है तो आप उसको अपनी प्रेम को दिखाने का प्रयास करेंगे ही ना, भले ही आप कितनी बार परेशान हो जाएं या फिर असफल हो जाएं। जाहिर सी बात है, अगर किसी बाइक से प्रेम है तो आप हर एक संभव प्रयास करेंगे कि उसको खरीद कर घर ले आए। नहीं खरीद पाएंगे तो पापा मम्मी के सामने हाथ पैर जोड़ेंगे कि पापा खरीदो। सही बात है? क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद। देखिए, मैं बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं इसको क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ा रहा हूं, बस मैं चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, रिवीजन करना है तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम कुछ, शेप ऑफ ब्यूटी सुंदर आकार वाली वस्तु, कुछ सुंदर आकार की वस्तु या फिर सुंदर आकार की कोई वस्तु, मूव्स अवे हटा देती है, दपाल पर्दा हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी डार्क स्पिरिट से, हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से। डार्क, अंधकारमय स्पिरिट्स, आत्माओं पर से। ठीक है, अंधकारमय आत्माओं का मतलब है कि दुख में डूबी आत्मा है, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जैसे ही आपने उस व्यक्ति को देखा, उस शेप ऑफ ब्यूटी को देखा, आप अपना सारा दुख भूल गए। ठीक है, चलिए, तो यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकार वाली वस्तु या फिर कोई सुंदर आकार वाली वस्तु हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से पर्दा मूव अवे कर देती है, हटा देती है। ठीक है, सच द सन, जिस प्रकार सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग, और नए पेड़। पुराने पेड़ जो होते हैं वो बहुत घने होते हैं, नए पेड़ जो होते हैं वो कम आयु के होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा घने नहीं होते। ठीक है, लेकिन पेड़ भले ही चाहे नया हो या पुराना, वो छाया प्रदान करेगा ही। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, एक छायादार बून प्रदान करते हैं, एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं। स्प्राउटिंग प्रदान करते हैं, अ शेडी बून, एक छायादार वरदान। तो जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ छायादार वरदान प्रदान करते हैं फॉर सिंपल शीप, साधारण सी भेड़ के लिए। अब साधारण सी भेड़ का मतलब यह है कि सूर्य कैसे छाया प्रदान करेगा। अब जैसे ठंडियों का मौसम आ गया तो ठंडियों में छाया थोड़ी चाहिए, ठंडियों में तो धूप चाहिए ना, वैसे ही तो सूरज भी है जो वो गर्मी प्रदान करता है ठंडियों के मौसम में। और जो चंद्रमा है ये रात के समय में उजाला प्रदान करता है जानवरों के लिए, जो सभी जीव जंतु हैं भाई, हमारे आपके लिए, सबके लिए ना। रात के समय में चंद्रमा चमकता है, उसके प्रकाश से चारों ओर उजाला रहता है। तो वो चीज जो प्रकृति में वस्तुएं है ना, वो दूसरों को ही सुख देने के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो वो चीज। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार से डैफोडिल्स होते हैं। डैफोडिल्स एक प्रकार का नरगिस है, एक प्रकार का फूल है। ठीक है, तो सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार नरगिस भी होते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो इस हरे भरे संसार में लिव इन, जो इस हरे भरे संसार में साथ रहते हैं, अर्थात इस हरे भरे संसार में साथ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि नरगिस की खुशबू फैलती ही रहती है, जहां पर नरगिस खिला रहता है उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। पुष्पों से भाई खुशबू ही तो मिलती है ना, तो वो चीज। ठीक है, तो नरगिस भी जो है वो भी एक प्रकार की थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, एंड क्लियर रिल्स, ये क्लियर हो गया ना कि ये साधारण सी भेड़ के लिए छायादार वरदान प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार से डैफोडिल यानी इसी प्रकार से नरगिस होता है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो इस हरे भरे संसार में साथ रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर मतलब स्वच्छ या फिर साफ, रिल्स मतलब छोटी नदियां, और स्वच्छ छोटी नदियां दैट देमसेल्फ, जो इन जानवरों के लिए अ कूलिंग कवर्ट बनाती हैं, एक ठंडक भरा आश्रय बनाती हैं। मेक मतलब बनाती हैं, कूलिंग कवर्ट मेक, एक ठंडक भरा आश्रय बनाती हैं। अगेंस्ट, ये अगेंस्ट है। ठीक है, अगेंस्ट जो लिखा है ये अगेंस्ट है। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। द हॉट सीजन, हॉट सीजन
तपते गर्म मौसम के विरुद्ध। और इसी प्रकार से छोटी नदियां होती हैं जो इन जानवरों के लिए तपते गर्म मौसम के विरुद्ध कूलिंग कवर्ड मेक एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो ठंडे माहौल में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा परेशान है तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है ना, ये आपके सारे कष्ट हर लेती है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। एक तरह से आप सारी प्रॉब्लम्स ही भूल जाते हैं जब आप थिंग ऑफ ब्यूटी के सामने जाते हैं, एक सुंदरता वाली चीज़ के सामने जाते हैं। तो ये ठंड जानवरों के लिए तो ये छोटी नदियाँ ही थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, समझ गए? क्योंकि गर्मी में वो बहुत परेशान है, लेकिन नदियों के किनारे जाते हैं तो उनको ठंडक मिलती है। ठीक है, चलिए। रिच ये हो गया। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मिड फॉरेस्ट, मिड मतलब बीच में, फॉरेस्ट जंगल के ब्रेक, तो जंगल के बीच में जो ब्रेक है, जो झाड़ियां हैं, ब्रेक का मतलब झाड़ियां, ठीक है? तो ऐसे ही बीच जंगल की झाड़ियां, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ऐसे ही या फिर इसी प्रकार बीच जंगल की जो झाड़ियां होती हैं रिच, वो समृद्ध होती हैं, वो भरी होती हैं। किससे भरी होती हैं? विद द स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब खुशबू से, ऑफ फेयर, सुंदर, या फिर स्वच्छ भी कह सकते हैं। फेयर मतलब स्वच्छ होता है, तो ये क्या कह सकते हैं? फेयर। मस्क रोज, मस्क रोज को आप सीधा सीधा गुलाब कह दीजिए, ब्लूम, खिला हुआ। तो स्वच्छ खिले हुए गुलाब की स्प्रिंकलिंग, खुशबू से रिच, समृद्ध रहती हैं, अर्थात भरी रहती हैं। तो जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों में तो कोई सुंदरता नहीं होती, लेकिन जंगल के देखिए कांटे के बीच ही फूल खिलते हैं ना। गुलाब जो होता है उसमें कांटे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कांटों, भले ही कांटों में कुछ सुंदरता नहीं होती, लेकिन जो पुष्प होते हैं, वहां पे जो पुष्प खिलते हैं ना, जंगल के बीच में झाड़ियां जहां पर होती हैं, वहां पर वो पुष्प उन झाड़ियों को अपनी खुशबू से महकाता रहता है। ठीक है, तो ये झाड़ियां भी सुंदर गुलाब के या फिर स्वच्छ गुलाब के फूलों के खुशबू से भरी रहती हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और इसी प्रकार बीच जंगल की झाड़ियां, फेयर, मस्क, रोज, ब्लूम, ब्लूम मतलब खिला हुआ गुलाब है। ठीक है, तो स्वच्छ गुलाब के फूलों से स्प्रिंकलिंग, स्वच्छ गुलाब, ऐसे कर दीजिए सीधा सीधा कि स्वच्छ खिले हुए गुलाब की खुशबू से रिच, समृद्ध रहती हैं या फिर भरी रहती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जंगल के बीच झाड़ियां स्वच्छ खिले हुए गुलाब की खुशबू से समृद्ध रहती हैं। एंड सच टू, और इसी प्रकार के ग्रैंडियर, वैभव की, ऑफ डूम, प्रलय के दिनों में, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, फॉर द माइटी डेड, अपने माइटी, पराक्रमी, डेड, मृत बुजुर्गों के लिए। जो बुजुर्ग हैं वो मर चुके हैं, डेड, डेड मतलब मर चुके हैं, जैसे महाराणा प्रताप, उनके जीवन का संघर्ष पढ़िए और उनकी मृत्यु के बारे में पढ़िए तो आप रोमांचित हो उठते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पराक्रम भरा जीवन था उनका, और इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं तो हम रोमांचित हो उठते हैं, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एंड सच टू इज द ग्रैंडोर, और ऐसे ही वैभव की, ऑफ डूम्स, प्रलय के दिन में, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, अपने पराक्रमी या फिर अपने महान मृत बुजुर्गों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर, और ऐसे ही वैभव की, फॉर द माइटी डेड, हमने अपने या फिर हमने हमारे पराक्रमी मृत बुजुर्गों के लिए, डूम्स, प्रलय के दिन में, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि एंड सच टू इज द ग्रैंडोर, और ऐसे ही वैभव की हमने हमारे पराक्रमी मृत बुजुर्गों के लिए प्रलय के दिनों में कल्पना की है। ठीक है, कल्पना क्या? ऑल लवली टेल्स, वो सभी लवली प्यारी टेल्स, कहानियां, वो सभी प्यारी कहानियां, दैट वी हैव रीड हर्ड, जो हमने सुनी है और रीड या पढ़ी हैं, वो सभी प्यारी कहानियां जो हमने पढ़ी हैं या फिर सुनी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, वो एक एंडलेस फाउंटेन है, एंडलेस मतलब अनंत, फाउंटेन मतलब फव्वारा, वो एक अनंत फव्वारा है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल, अमर, जो अमर कर दे आपको, तो अमृत कह सकते हैं। इमॉर्टल ड्रिंक आप सीधा सीधा अमृत कह सकते हैं। ठीक है, तो इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत का, एन एंडलेस फाउंटेन, वह एक अनंत फव्वारा है। यानी इन कहानियों को जब हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं
तो हमें अच्छा लगता है, हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही बड़ा काम करना चाहते हैं या फिर उन महान लोगों की तरह बनना चाहते हैं। वो सभी कहानियां हमको एक तरह से अमृत का एक फव्वारा कह सकते हैं। वो कहानियां ऐसी हैं जो हमारे लिए अमृत हैं, जो हमको जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करती हैं। पॉरिंग, ये हमको डुबाता रहता है। ऑन टू अस, ये हमें डुबोता रहता है। फ्रॉम द हीवेंस ब्रिंक, हीवेंस ब्रिंक, हीवेन मतलब स्वर्ग के, ब्रिंक किनारे से, यह हमें स्वर्ग के किनारे पर से पॉरिंग डुबोता रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कहानियां पढ़कर हम रोमांचित होते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जो भी सुंदरता वाली चीजें हैं वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाती हैं। ठीक है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। ये क्लियर कर लीजिए कि इसी प्रकार के वैभव की हमने हमारे महान पराक्रमी मृत बुजुर्गों के लिए प्रलय के दिनों में कल्पना की है। वो सभी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी हैं या फिर पढ़ी हैं, वो अमृत का एक अनंत फव्वारा है जो हीवेंस ब्रिंक, जो स्वर्ग के किनारे पर से पॉरिंग ऑन टू अस, हमें डुबोता रहता है। पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है।